Hello everyone, welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in AVSIT Ghaziabad. So लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन वैक्यूम को डिस्कस किया. हमने वो इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली थी. ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है. इट मीन्स लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है. आज हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसवर्स नेचर को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि व्हाट इज द ट्रांसवर्स नेचर. तो जैसे आप क्लास 12 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है कि क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट होते हैं. तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है E एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है B, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होंगे दोनों ही. अब देखिए, इसी बात को हमें मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर. अब हम ये मैथ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो इट मीन्स वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. तो हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है और प्रूफ करना है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको भी हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस की हेल्प से ही प्रूफ करने वाले हैं. तो मैंने हेडिंग डाला ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस. तो सबसे पहले मैं मैक्सवेल्स की इक्वेशंस लिख लेती हूँ फ्री स्पेस में. यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यूज करने जा रहे हैं. तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी फ्री स्पेस में, अगर आपको याद हो तो हम यहां पर लिख रहे हैं उसको. फर्स्ट इक्वेशन थी डेल डॉट ई इक्वल टू 0. क्लियर. एंड सेकेंड इक्वेशन थी डेल डॉट बी इक्वल टू 0. अब अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस में निकाली थी उसको हम यहां पर यूज करेंगे. लिखेंगे वी नो दैट electromagnetic wave equation तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर ई इक्वल टू, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर दिया था कि जो उसकी स्पीड है वो लाइट की स्पीड c के इक्वल आती है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/c². डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर. ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. इसी तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डेल स्क्वायर बी इक्वल टू 1/c² डेल स्क्वायर बी ओवर डेल टी स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 2. ठीक है. अब यहाँ पर हम इसका जनरल सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं. जैसे कि आप जो प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन लिखते आए हो 12th में, उसी तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, the general solution of this equation, ये क्या होगा E. इस तरीके से आप लिखते आए हो 12th में भी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन इक्वल टू E नोट E टू द पावर I. थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, लेंथी है थोड़ा, K डॉट R माइनस ओमेगा टी. क्लियर. इसी तरीके से हम लिख लेंगे B R T इक्वल टू B नॉट E टू द पावर I K डॉट R माइनस ओमेगा टी. देखिए जहां पर E नोट एंड B नोट, इनको ध्यान दीजिए. दिस इज द कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड एंड K इज द प्रोपोगेशन वेक्टर. तो हम इसको लिख देते हैं where E नोट and
बी नोट आर कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड एंड के is a wave propagation vector. और ये किसके इक्वल होता है? के, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होगा के एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो इस वेव की डायरेक्शन को शो करेगा। तो के इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? के इक्वल टू क्या होगा? के इक्वल टू होगा आपका, के की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई ओवर लैम्डा एंड दिस इज एन कैप। और लैम्डा आपको पता ही है क्या होता है? सी बाई न्यू, क्योंकि वी बाई लैम्डा आप पढ़ते हुए आ रहे हो। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? सी। तो लैम्डा क्या हो गया? सी बाई न्यू एंड ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो इस तरीके से अगर हम के की वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं तो आपकी जो सिंपल प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन जिस फॉर्म में आप लिखते हुए आए हो कि बाई इक्वल टू ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये उसी फॉर्म में आपको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड करना है डेल डॉट ई की वैल्यू। तो हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है डेल डॉट ई की वैल्यू को। तो सबसे पहले हम डेल डॉट ई लिखते हैं कि डेल डॉट ई क्या रहेगा हमारा, वो देख लेते हैं। डेल, ध्यान से देखिएगा, देखिए डेल एक ऑपरेटर है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये क्या होता है? आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। क्लियर? ई, अभी हम ई की वैल्यू लिख चुके हैं। दिस इज ई नोट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। हम इक्वेशन ए का इसे नाम दे दें क्योंकि हम स्टेप बाय चलेंगे। देखिए ई को हम तीनों कंपोनेंट लिखते हैं। ई के तीनों कंपोनेंट मतलब एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट लिखेंगे। वेयर लिख देते हैं हम कि वेयर ई नोट क्या हो जाएगा? आई कैप ई नोट एक्स प्लस जे कैप ई नोट वाई प्लस के कैप और ई नोट जेड। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, इट मींस ई के जो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड है उसके तीनों कंपोनेंट यहाँ पर लिख दिए। इसी तरीके से प्रोपोगेशन वेक्टर को लिख देंगे हम के इक्वल टू आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड। क्लियर? पोजीशन वेक्टर आप ऑलरेडी जानते हैं, इसके को भी हम ऐसे लिखते हैं आई कैप एक्स जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अब सबसे पहले आप इक्वेशन ए को अगर देखें तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिखाई दे रही है के डॉट आर। तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस सबसे पहले हम के डॉट आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे हम व्हाट ठीक, के डॉट आर की वैल्यू को हम फाइंड कर लें क्योंकि हमें के डॉट आर की वैल्यू बार बार यूज भी करनी है आगे भी चल के। तो के डॉट आर कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। के और आर की वैल्यू को हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे कि आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के वाई प्लस के कैप के जेड। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। क्लियर? तो यहां से हमें जो के डॉट आर की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। सिंपल हो गया। अब हम डेल डॉट ई में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो डेल डॉट ई लिखेंगे अब हम डेल डॉट ई इक्वल टू
आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड डॉट, है ना। ई नोट को अभी हम ऐसे ही लिख के रह रहे हैं, ई नोट, नेक्स्ट लाइन में हम उसकी वैल्यू लिखने वाले हैं आई। सबसे पहले हम के डॉट आर की वैल्यू लिख रहे हैं जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, के एक्स एक्स प्लस के वाई बाई प्लस के जेड जेड, ठीक है। और साथ में हमारा क्या चल रहा है, माइनस ओमेगा टी। अब हम नेक्स्ट लाइन में ई नोट की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। ई नोट की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो डेल डॉट ई इक्वल टू आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और ई नोट की वैल्यू आई कैप ई नोट एक्स प्लस जे कैप ई नोट बाई प्लस के कैप ई नोट जेड और ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है ई टू द पावर दिस, ये टर्म इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, एक्स के साथ भी, एक्स वाले टर्म के साथ, बाई वाले टर्म के साथ एंड जेड वाले टर्म, इन सभी के साथ ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में है। तो नेक्स्ट लाइन में देखिए हम क्या करने वाले हैं कि इसको ऑपरेट करेंगे एक्स के साथ एक्स का कंपोनेंट, बाई के साथ बाई का, जेड के साथ जेड का कंपोनेंट लिखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको ले लेते हैं, हम लिखेंगे डेल डॉट ई, क्लियर। डेल डॉट ई का मतलब आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं बार बार, डाइवर्जेंस। तो डेल ओवर डेल एक्स के साथ एक्स का कंपोनेंट आएगा ई नोट एक्स, क्लियर, और ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, ये हमारा एक्स के साथ कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से हम बाई के लिए लिखेंगे ई नोट बाई ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, क्लियर। इसी तरीके से आप जेड वाला कंपोनेंट लिखेंगे हम डेल ओवर डेल जेड ई नोट जेड और ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के वाई बाई प्लस के जेड जेड और माइनस ओमेगा टी, क्लियर। हमने तीनों कंपोनेंट लिख लिए। अब देखिए जब हम x के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो दिस टर्म एंड साथ में क्या आ जाएगा, x का वन हो जाएगा आई के एक्स, इस वाले में आई के बाई और इस टर्म में आई के जेड। सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई एंड जेड। तो क्या बनेगा हमारा डेल डॉट ई इक्वल टू ई नॉट एक्स e to the power I k x x plus k बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, और साथ में क्या आएगा आई के एक्स प्लस ई नोट बाई ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी एंड साथ में आई के बाई प्लस जेड वाली टर्म लिखेंगे ई नोट जेड ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी एंड साथ में इस बार आई के जेड। आप इसको अगर ध्यान से देखिए तो तीनों टर्म्स में आई कॉमन है
एंड ई टू द पावर दिस कॉमन है, तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं, कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। डेल डॉट ई इक्वल टू आई, क्लियर, के एक्स ई नॉट एक्स प्लस के बाई ई नॉट बाई प्लस के जेड ई नॉट जेड एंड ई टू द पावर आई के एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी, क्लियर। ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। अब हमें नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम के डॉट ई को कैलकुलेट करेंगे। लिखेंगे हम नाउ वी कैलकुलेट के डॉट ई, ठीक है। के डॉट ई को कैलकुलेट करने वाले हैं। के की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ई की तीनों टर्म्स पता है हमें, तीनों फैक्टर्स में जो 3 एक्स बाई जेड के कंपोनेंट में हमने लिख रखे हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे के डॉट ई। के की वैल्यू को लिखेंगे आई कैप के एक्स प्लस जे कैप के बाई प्लस के कैप के जेड, सिंपल। ई के तीनों कंपोनेंट लिख लेंगे, आई कैप ई नॉट एक्स प्लस जे कैप ई नॉट बाई प्लस के कैप ई नॉट जेड, ठीक। और ई टू द पावर आई, के डॉट आर की हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उसी को हम यहां पर यूज करेंगे। के एक्स एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये क्या बन जाएगा आपका, देखिए के डॉट ई इक्वल टू, सिंपली डॉट प्रोडक्ट है तो आई वाला टर्म आई के साथ, जे के साथ, के साथ, तो क्या बन गया आपका के एक्स ई नॉट एक्स, ठीक, के बाई ई नॉट बाई के जेड ई नॉट जेड एंड साथ में ई टू द पावर आई के एक्स एक्स प्लस के बाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन 4। अगर आप इक्वेशन 3 एंड 4 को ध्यान से देखिए तो दिस वैल्यू यहां पर है, तो इट मीन्स हम के डॉट ई की ये वैल्यू को हम यहां पर यूज कर सकते हैं, है ना। तो हमारी जो डेल डॉट ई है वो क्या आ जाएगी, आई डॉट के डॉट ई। तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। अगर हम इक्वेशन 3 में यूज करते हैं तो देखिए हमारी इक्वेशन किस तरीके से रिड्यूस होके आ जाएगी, डेल डॉट ई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, आई और के डॉट ई, ठीक है। और मैक्सवेल्स की फर्स्ट इक्वेशन के अनुसार अकॉर्डिंग ये क्या है, जीरो। ये जीरो है तो इसका मतलब ये भी जीरो है। तो फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस del dot E equal to 0, then k I k dot E equal to 0, ठीक है। सो इट मीन्स k डॉट E इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सिमिलरली
के डॉट बी इक्वल टू जीरो, के डॉट ई इक्वल टू भी जीरो है, के डॉट बी इक्वल टू भी जीरो। और हम ऑलरेडी ये बात जानते हैं कि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है, इट मीन्स वो आपस में परपेंडिकुलर है। तो ई भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हो गया। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए ट्रांसवर्स वेव। हैंस जिसको हम लिख सकते हैं, हैंस ई is perpendicular to K and B is perpendicular to K. This conclusion indicates that electric and magnetic fields are perpendicular to the direction of propagation vector K. Clear? That is, electromagnetic waves are transverse in nature. तो हमने मैथमेटिकली भी ये प्रूफ कर लिया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। सो आज के लिए इतना ही।